कई मार्ग हैं। कुछ लोग निरंतर ईश्वर का स्मरण कर ब्रह्म को पा लेते हैं। कुछ लोग हर कर्तव्य ईश्वर के प्रति सेवा समझ कर्म में ही ईश्वर का अनुभव कर चित्त की शुद्धि कर ब्रह्म का अनुभव कर लेते हैं। पर बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा ब्रह्मानुभव कैसे हो सकता है, जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं कि उसे तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। राजन, तर्क से हम ब्रह्म को नहीं जान सकते, पर तर्क उस तक पहुंचने का मार्ग बना सकता है। कैसे? राजन, तर्क द्वारा ही हम इस संसार को मिथ्या समझ सकते हैं। तर्क द्वारा ही जीवन की नश्वरता सिद्ध होती है और तर्क के द्वारा ही हम इस हमेशा बदलते रहने वाले संसार को समझ सकते हैं। जब हम अपनी तर्क बुद्धि से यह जान लेते हैं कि उस परम सत्य के अलावा दूसरा कोई सत्य अस्तित्व में नहीं है, तब हमारा मन उस सर्वोच्च सत्य में एकाग्र होने लगता है और यही एकाग्रता मार्ग बनती है ब्रह्मानुभव का। गुरु द्वारा शास्त्रों का अध्ययन श्रवण कहलाता है, उस शिक्षा पर विचार मनन कहलाता है, जो ग्रहण किया गया उस पर लगातार ध्यान निधिध्यासन कहलाता है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन ज्ञान योग की शाखाएं हैं। शास्त्रों के अध्ययन और उस पर निरंतर ध्यान करने से ही ज्ञान योग में प्रगति होती है। राजन, ज्ञान से बड़ा चित्त की शुद्धि का साधन नहीं। ज्ञान योग और उसके अभ्यास में स्थिर हो और तुम पाओगे कि तुमने मन जीत लिया। आचार्य, मन पर नियंत्रण कठिन है। तो मन पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। ध्यान के पथ की 4 बाधाएं क्या है? मैं नहीं जानता। नींद, दूसरी है विक्षेप यानी जहां मन भटकता है, तीसरी है कषाय जहां ना नींद है ना विक्षेप, पर वहां वासना का बीज है जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। यह सभी वासनाएं ध्यान के मार्ग में साधक को आगे बढ़ने से रोकती हैं। चौथी बाधा है रसास्वाद, जहां व्यक्ति ध्यान की अवस्था का आनंद लेता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। शिवराम कृष्णन, ब्राह्मण देवता को क्या पुरस्कार दिया जाए? मैसूर महाराज से दान और संतुष्ट नहीं होते तो वे महाराज से कह के पुरस्कार की राशि कम करवा देते, और कभी कभी तो विद्वानों की सिर्फ यात्रा का खर्च भर मिलता। इसीलिए विद्वान शिवराम कृष्णन से नाराज थे। गुरुदेव, विषय चाहे जो भी हो, शिव राम कृष्णन चर्चा में कूद पड़ते हैं और अपने तर्कों से विद्वानों का मुंह बंद कर देते हैं। महाराजा मैसूर को खुले हाथ दान तक नहीं देने देते हैं। माना कि वो तर्कशास्त्र में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन इस तरह दूसरों को नीचा दिखाना कहां तक उचित है? शिवराम कृष्णन के इस तो शब्दों के युद्ध से अनुभव किया जा सकता है। शिवा, जब तक मैं, तुम, मेरा विचार, उसका विचार, मेरी महत्ता, उसकी महत्ता जैसी द्वैत भावनाओं से तुम मुक्त नहीं होते, तब तक तुम्हारे ज्ञान का क्या अर्थ है? इसलिए तर्क करना है तो स्वयं से करो और अपना मुंह बंद रखो। पर मौन क्या है? मैं नहीं बोलता, पर मेरा मन लगातार विचारों के रूप में बोलता रहता है। जब तक मैं मन का मुंह बंद नहीं कर देता, तब तक मेरा मौन मौन कैसा? शिवराम कृष्णन ने अपने विचारों पर ध्यान करना शुरू किया और निरंतर साधना से उन्होंने अपने मन का मुंह भी बंद कर दिया। अब वे विचार शून्य, चित्त और मन से परे आनंद की परम अवस्था में थे। देख तो, पड़ा तो खेत में है, फिर भी सिर टिकाने के लिए ढेला चाहिए। वरना भूखे ही सो जाते थे। गुरुदेव, अब लगता है कि शिवराम कृष्णन ने अपना विवेक खो दिया है।
उसे हमारी सहायता की जरूरत है। जिसे तुम विचारहीन, विवेकहीन अवस्था समझ रहे हो, वो ब्रह्मानुभूति की अवस्था है, योग की अवस्था है। वो कर्ता, भोक्ता, ज्ञान अज्ञान, पूर्ण अपूर्ण, सुख दुख और इस संसार से परे जा चुका। वो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। वो ब्रह्म में जी रहा है, वो ब्रह्मलीन है, वो सदाशिव हो चुका है। काश मैं भी उसके पागलपन को प्राप्त कर सकता जो शिव रामकृष्ण ने प्राप्त कर लिया। सदा शिव की अवस्था में रहने वाला सदाशिव। लोग अब शिव रामकृष्णन को सदाशिव ब्रह्मेंद्र के नाम से पुकारने लगे। उनकी यह अवस्था ब्रह्म सूत्र वृत्ति, शिवयोग प्रदीपिका, आत्मविद्या विलास, वेदांत कीर्तन आदि रचनाओं में मुखरित हुई। क्या सर्वोच्च ज्ञान मौन की ओर ले जाता है?